हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अगेन वी आर मोस्ट वेलकमिंग केडी एकेडमी। आपका हमारे यूट्यूब चैनल केडी एकेडमी में एक बार फिर जोरदार स्वागत है मेरे प्यारे स्कूलीलाल। आज जो क्वेश्चन आपका आया हुआ गाउस के थ्योरम का एप्लीकेशन से रिलेटेड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा आया हुआ है और आता रहता है। ये क्वेश्चन 2023 बीबी और 2025 जेईई में पूछा गया है। 2027 में आने की पूरी उम्मीद है। इसका मतलब है कि आज आपका सेशन जो है बहुत ही मजेदार होने वाला है। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि स्थिर वैद्युतिक में ये सवाल हमेशा एग्जाम में आता है, इसलिए मैं इसको करवा रहा हूं। और गॉस के एप्लीकेशंस अब करीब करीब खत्म होने वाले हैं, एक लेक्चर और होगा। स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के प्रमेय लिखिए और समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, पहले इन बातों को समझिए। गॉस का थ्योरम क्या है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मीन्स जो फाई नेट होता है, फाई नेट इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान Q/ε0। ये फाई नेट होता है Q/ε0। मतलब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से संबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये हो गया। इसके बाद समविभव पृष्ठ क्या होता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है कि मींस वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे क्या बोलते हैं, समविभव पृष्ठ बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। ठीक है, समविभव पृष्ठ ये है आपका मेरे प्यारे बच्चों। ये जो आपका P और Q चार्जेस हैं, यहाँ पे ऐसे बना हुआ है क्वेश्चन पूरा, ये वाला है। यहाँ पे प्लस चार्जेस है, ऐसे दिया है क्वेश्चन में आपको, ऐसे ये है आपका ये, ठीक है। और ये प्लस चार्जेस, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। मैं क्वेश्चन को मिटा दिया था थोड़ा जल्दबाजी में। क्वेश्चन पूरा आपका ये है मेरे प्यारे बच्चों, माइनस 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 माइनस, ये क्वेश्चन आपका है। और यहाँ पे बिंदु P है इस बिंदु पर, और यहाँ पे बिंदु Q है इस बिंदु पर। दोनों बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब पहले तो हमने आपको गॉस का प्रमेय मैंने बता भी दिया है, और उसको लिखना है, सिर्फ स्टेटमेंट को, डेरिवेशन नहीं करना है। इसके बाद समविभव पृष्ठ क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र में ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान हो, उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। और समविभव पृष्ठ के में किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। अब इसके बाद आपका आता है ये क्वेश्चन, इसका जो सोल्यूशन है, आप लोग इस पे चलिए मेरे प्यारे बच्चों। ये सोल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये सोल्यूशन जो है क्वेश्चन को समझना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समान आवेश घनत्व की दो विद्युत रोधी प्लेटें चित्रानुसार रखी हैं। ये समान आवेश घनत्व की इसमें भी और इसमें भी। बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। समान आवेश घनत्व है, इस पे सिग्मा प्लस होगा आवेश घनत्व, इस पे सिग्मा माइनस होगा। ठीक है, साइन अलग है, बाकी आवेश घनत्व सेम। तो कह रहा है कि बिंदु P और Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, फिर Q पर ज्ञात करना है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो चलिए, माना ये प्लेट है, ये प्लेट, ठीक, एक प्लेट A है और दूसरी प्लेट क्या है, B। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है कि प्लेट A के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र हमेशा क्या होता है, प्लस चार्ज से धन आवेश से क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। मीन्स वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस बिंदु पर EA जो होगी, ये डायरेक्शन ही होगा। और इसके बाद जो B प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो भी जो है इसी डायरेक्शन में होगा। मीन्स अब बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP होगी, इसको टोटल हम निकालेंगे। पहले लिखिए क्या लिखेंगे, प्लेट
ए के कारण वैद्युत क्षेत्र, प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होगा मेरे प्यारे रसगुल्लेलाल? ई ए इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ए से बी की ओर, प्लेट ए से प्लेट बी की ओर, ऐसे लिखिए। इसके बाद बिंदु, अब जो है प्लेट बी के कारण वैद्युत क्षेत्र EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड हो गया। ये क्या होगा? ये भी प्लेट ए से बी की ओर होगा, प्लेट ए से बी की ओर, डायरेक्शन, ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र कितना सदिश राशि। अब जब प्लेट ए व प्लेट बी पर जो है वैद्युत, प्लेट ए के कारण बिंदु पी पर और प्लेट बी के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मालूम हो गई, तो बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ईपी इज इक्वल टू ई ए प्लस ईबी, ठीक है, दोनों सेम डायरेक्शन में इसलिए ऐड कर लिए जाएंगे। ईपी इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इंप्लाइज दैट 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो गया। ईपी इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर होगा आपका, ये सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो बिंदु पी पर प्लेट ए व बी के कारण जो वैद्युत क्षेत्र आया वो क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग बिंदु क्यू पर निकालें, ठीक है, बिंदु ऐसे आप लिखेंगे यहां पे, बिंदु क्यू पर प्लेट, देखिए जो बिंदु क्यू पर है उस पर क्या होगा? प्लेट ए के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी ई ए, ये होगी ए से दूर, ई ए इधर होगी, लेकिन प्लेट बी के कारण जो क्यू पर होगी वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब क्या करेंगे? दोनों को आपस में फिर ऐड किया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो लिखिए प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा? ई ए इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, थोड़ा छोटा हो जाएगा। ये ए से दूर और ईबी इक्वल टू प्लेट बी के कारण वैद्युत क्षेत्र। भाई एक समान रूप से आवेशित किसी प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मैंने बताया गॉस के प्रमेय से अपने पहले एप्लीकेशन में कि सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, उसी से तो मैं कर रहा हूं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बी से ए की ओर, ठीक है। अब बिंदु पी पर, बिंदु कहां निकालेंगे? क्यू पर, बिंदु क्यू पर वैद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा मेरे प्यारे? सुन लो, ई क्यू इज इक्वल टू ई ए और प्लस ई बी, अपोजिट साइन में है क्योंकि
जुड़ेंगे नहीं अपोजिट डायरेक्शन में। ए ऐसे दूर है, ये बी से ए की तरफ है, उधर देख रहे हैं, ये इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन, इसका मतलब ये जुड़ जाएंगे। तो ई क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज ई क्यू इज इक्वल टू 0। ई क्यू इज इक्वल टू 0। ये हुआ आपका सॉल्यूशन। इसका हुआ कि बिंदु P तथा Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, इसको आप लोग बार नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है और फिर आने की 100% चांसेस हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। अब एक समान रूप से वैद्युत प्लेट चित्रानुसार रखी गई है P तथा Q। अब यहाँ पे बिंदु P पे जानते हैं हमेशा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, और जो वैद्युत ध्रुव होता है उसका निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। रही बात ये बिंदु P पर जब वैद्युत क्षेत्र इस प्लेट ए के कारण लिखेंगे ये इस डायरेक्शन में होगा, और बिंदु P पर प्लेट B के कारण भी डायरेक्शन यही होगा, यहाँ पे अंदर की तरफ। तो दोनों को हमने क्या किया, प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए से बी की ओर, प्लेट बी के कारण वैद्युत क्षेत्र ए बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लेट ए से बी की ओर। अब इन बी पर परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर ए बी, ए बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हुआ। तो बिंदु P पर जो आया आपका ये आया। फिर Q पर प्लेट ए के कारण वैद्युत क्षेत्र ये बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए से दूर, प्लेट बी के कारण वैद्युत क्षेत्र ए बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट बी से ए की ओर। अब जो बिंदु Q पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए बी का वेक्टर सम होगा, लेकिन यहाँ डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए एक प्लस दूसरा माइनस, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 हो गया मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो सलूशन आपको मिल गया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो है आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव आवेश। ठीक है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका जो है क्वेश्चन यहाँ पे हुआ समाप्त। तो आप लोग फटाफट इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स करिए मेरी प्यारे रसगुल्ले लाल। अभी पिछले साल में सारे बच्चे जितने इनसे जुड़े थे सबको लाभ मिला है और सबके क्वेश्चन हमारे चैनल से मिले हैं। उस समय मेरे पास समय कम था इसीलिए मैंने थोड़ा सा जो है वीडियो कम डाला। ये क्लास 12 का है, ठीक है, क्लास 12 है, ये भूल गया था, चलो कोई बात नहीं, चलिए मिस्टेक हो जाता है भाई, ह्यूमन नेचर है। अब आपका है वैद्युत द्विध्रुव। अगला जो टॉपिक हम बताने वाले हैं वो है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखिए वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, पहले इसको आप समझिए कि जब इलेक्ट्रिक मीन्स यहां पे जब इलेक्ट्रिक की बात आ जाए तो यहां चार्ज आपको समझना होगा। इलेक्ट्रिक की बात आने पे क्या समझना होगा, चार्ज। डाइपोल मीन्स होता है ध्रुव, प्लस एंड माइनस। ठीक, डाइपोल मीन्स दो पोल, डाई मीन्स दो, पोल मीन्स ध्रुव, दो ध्रुव, तो प्लस और माइनस हो सकते हैं। तो चार्ज और प्लस और माइनस मिलके क्या बना मेरे प्यारे रसगुल्ला, कि जब दो समान परंतु विपरीत, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। क्या करते हैं,
जब दो समान और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से न्यूनतम दूरी पर स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर स्थित होते हैं, न्यूनतम दूरी, तो ये क्या करते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं? वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक है, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से क्या होते हैं, अत्यल्प दूरी पर स्थित होते हैं, तो ये किसकी रचना करते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है अब आपका आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्या आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बताया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए फटाफट आप लोग जो है केडीएन अकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स करते रहिए। तो यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव क्या है, जब दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अत्यंत न्यूनतम दूरी पर स्थित होते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। इलेक्ट्रिक मीन्स चार्ज, डायपोल मीन्स प्लस और माइनस, एक प्लस चार्ज दूसरा माइनस चार्ज। ये परिमाण में बराबर है, परिमाण में बराबर है, लेकिन इनके जो साइन है वो क्या है, अपोजिट है। तो अगर जो है यहाँ पे कोई प्लस चार्ज और यहाँ पे कोई माइनस चार्ज, दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर स्थित हैं, 2l दूरी पर स्थित हैं, तो वो जो है वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। किसकी रचना करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। तो इनका जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P होता है वो होता है एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी। एक आवेश का परिमाण गुणे आवेशों के बीच की दूरी। ठीक है, P बराबर होता है, एक आवेश क्या है, Q है, दो आवेशों के बीच की दूरी 2l मानना ही पड़ेगा मेरे प्यारे रसूलों। तो P इज इक्वल टू होगा आपका 2ql। ठीक है, अब इसकी मात्रा की बात करें, मात्रा क्या होता है, मात्रा जो होता है दो जानते हैं, दो क्या है आपके, विमाहीन राशि है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और दूरी मात्रक मीटर। तो पूरा क्या हो जाएगा, कूलाम मीटर बराबर C इंटू M। अगर इसके जो है बीमा की बात करें, बीमा डायमेंशन, तो जो आवेश होता है, आवेश की बीमा क्या होती है, A इंटू T होती है। आवेश की बीमा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, आवेश की बीमा होती है A इंटू T, क्योंकि ये कूलाम सॉरी आवेश जो होता है, आवेश ऐसे आप समझिए, I बराबर क्या होता है, Q बाई T। तो Q बराबर क्या होता है, IT होता है मेरे प्यारे रसूलुल्लाह। Q है, I एम्पियर है, और T समय सेकंड, T हो जाता है AT, और मीटर का L है। तो इसकी बीमा जो हो जाएगी, P बराबर हो जाएगा AT इंटू L, इसकी बीमा हो जाएगी ALT। आज में ये डायपोल मोमेंट, यह एक सदिश राशि है। क्या है, ये सदिश राशि। कैसी है, सदिश राशि। इसकी जो डायरेक्शन होती है ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, हमेशा जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है,
और जो वैद्युत क्षेत्र होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होती है, अपोजिशन को। ठीक है, अब ये जो है ये क्या है, एक सदिश राशि। क्या है, सदिश राशि है। दिशा कहां से होती है, दिशा विहीन मत बनो प्यारे, दिशा निगेटिव टू पॉजिटिव मीन्स ऋण से धन की ओर। ठीक है, ऋण से कहां होती है, धन की ओर होती है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात हो रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ गया है कि हाइड्रोजन क्लोराइड अणु का जो है, जो ध्रुवागुण है, क्वेश्चन में आया था P बराबर 3.4 × 10⁻⁴ कूलम मीटर है। अणु में H प्लस और Cl माइनस आयनों पर आवेशों की मात्रा कितना है, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम है। आयनों के बीच की दूरी क्या है, देखिए आयनों के बीच की दूरी, तो सोल्यूशन बेटा मेरे प्यारे बच्चों मैंने आपको बताया कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, जो वैद्युत ध्रुवागुण होता है, वो दो आवेश होते हैं। यहाँ पे HCl है तो ये ब्रेक हुआ होगा H प्लस में प्लस Cl माइनस में, तो दो आयन हुए होंगे। इस पर बराबर के, जैसे यहाँ पे H प्लस है और यहाँ पे Cl माइनस है, ये दो आवेश हैं और दोनों पे बराबर आवेश है। कितना है, मात्रा अलग अलग होगी, 0.6 × 10⁻⁹ कूलम का धन आवेश, तो यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम का ऋण आवेश। तभी तो बनाए। अब इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, d या 2l, जो भी मानिए यही पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पे P इक्वल टू कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों, 3.4 × 10⁻30 कूलम मीटर दिया है। इसके बाद आपको Q दिया है, Q बराबर कितना दिया, 1.6 × 10⁻⁹ कूलम दिया। और आपको D बराबर व्हाट, क्वेश्चन मार्क, चाहे D कहिए चाहे 2l कहिए या R2l इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो भी कहे। तो अब आप लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम जानते हैं P इक्वल टू Q इंटू D। ठीक है, तो यहां से D इक्वल टू P बाई Q। P की वैल्यू रखिए 3.14 × 10⁻⁹ सॉरी 30 बटे 1.6 × 10⁻⁹। इसको हल करना है। हल करने में ही दिक्कत आती है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब है अभी के सबके बाद। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका बन जाएगा D इक्वल टू 3.4 बटे 1.6 × 10⁻30 ये हो जाएगा। एक अंक दशमलव यहाँ, एक अंक दशमलव यहाँ, दशमलव हटा दो, 34/16 × 10⁻⁻। अम्मी ये अगर आपको 16 दूना 32 बचा, 16 दूना 32, इसके बाद 2 दशमलव, ये 34 है ना, 34 में आपको भाग देना है, 16 दूना 32, 2 दशमलव बड़ा है 0 होता है, इसका 16 का नंबर 16 और कितना आ जाएगा आपका 4, 16 दूना 32, 16 25 80, 2.125 आएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से यही आना चाहिए, 16 दूना 32 और फिर इसके बाद आपका ये, नहीं तो आराम से आप ऐसे कट जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 2.125 गुणे 10 घाते -11 मीटर होगा। ठीक है, ये आपका आंसर आया कि हाइड्रोजन आयनों के बीच की दूरी और Cl- आयनों के बीच की दूरी कितना है आपका, ये है आपका 2.125 गुणे 10 घाते -11 मीटर। तो आपका डायपोल मोमेंट्स हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। इसके बाद जो है, इसके पहले भी हमने ये क्वेश्चन करवाया। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 1-2 टॉपिक और इस पे चलेगा, फिर चैप्टर चेंज हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक अच्छे प्यारे हम क्वेश्चन लाएंगे। तब तक आप लोग इस हमारे चैनल के लिए एकेडमी को लाइक, सब्सक्राइब और ढेर सारा कमेंट्स करते रहिए। और इसी के साथ मैं वीडियो को शुरू करने जा रहा हूँ। धन्यवाद।